तो क्या हुआ, आपसे कोई लड़की नहीं पट रही? तो टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई अर्श यहाँ पे है। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा हाउ टू अट्रैक्ट अ फीमेल बाय यूजिंग साइंस एंड हॉर्मोन्स। तो अगर आप चाहते हैं वो लड़की आपसे प्यार करे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे, तो आपको उसकी बॉडी में 6 हॉर्मोन्स इंप्लीमेंट करवाने पड़ेंगे, 6 हॉर्मोन्स स्टिमुलेट करवाने पड़ेंगे, जिससे वो आपकी तरफ प्यार फील करे, आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करे। तो इसमें सबसे पहले आता है वैसोप्रेसिन। तो ये वन ऑफ द ईजिएस्ट हार्मोन होता है जिसे आप एक लड़की की बॉडी में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसे स्टिमुलेट करवा सकते हो। अगर आप जानते हो कि एक लड़की कैसे सोचती है, एक लड़की कैसे काम करती है, तो ये हार्मोन आप इजीली स्टिमुलेट करवा सकते हो उसकी बॉडी के अंदर। डू यू एक्चुअली नो अ गर्ल? आप कितना एक लड़की को जानते हो, आप एक लड़की की थिंकिंग, उस लड़की के एक्शंस को कितना जानते हो, ये डिटरमाइन करेगा आप एक वैसोप्रेसिन को कितना स्टिमुलेट करवा सकते हो उसकी बॉडी के अंदर। क्योंकि सबसे ईजिएस्ट हार्मोन होता है, तो आपको ये आना ही आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जिस लड़के की एक सिस्टर होती है, जिस लड़की की बहन होती है, वो एक हैप्पियर, हेल्दियर और लविंग रिलेशनशिप में रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मैन जिनकी कोई सिस्टर नहीं होती। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो उन्हें एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक वुमेन कैसे वर्क करती है, और जब भी एज अ रिजल्ट वो जब भी लड़की के साथ होते हैं तो वो स्टिमुलेट कर पाते हैं, रिलीज करवा पाते हैं वुमेन की बॉडी में वैसोप्रेसिन, विच इज़ अ सोशल बॉन्डिंग हार्मोन। जब वुमेन सेफ फील करती है, कंफर्टेबल फील करती है किसी भी मैन के साथ, किसी भी आदमी के साथ, तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी से वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। दैट्स वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड वुमेन, जिससे वो सबसे पहले ये फर्स्ट हार्मोन रिलीज कर पाए वैसोप्रेसिन, जिससे वो आपको प्यार करना, आपके अराउंड सेफ फील करना, आपके अराउंड कंफर्टेबल फील करना शुरू कर पाए। तो वुमेन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। पहले करना है इस चैनल पे सब्सक्राइब, फिर लाइक, फिर शेयर, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैं यहाँ कोई बुलशिट की एडवाइस नहीं दे रहा कि जो आसपास के तुम्हें लोग बता रहे हैं मैस्कुलिनिटी ये वो, नहीं। मैं साइंस के थ्रू, एक रिसर्च के थ्रू, एक 100% प्रूवन फार्मूला, एक ग्रेड टिप्स लेके आया हूँ, जिससे आप इजीली किसी भी वुमेन को अट्रैक्ट कर पाए अपने लिए, जस्ट बाय क्रैकिंग दीज कोड। तो हमने अनलॉक कर लिया है 6 में से एक हार्मोन, अब बाकी रहते हैं 5। तो अगला 5th हार्मोन है स्ट्रेस हर आउट, यानी कोर्टिसोल। सो जब भी आप उसको स्ट्रेस हर आउट करते हो, उसे स्ट्रेस देते हो, तो उसका कोर्टिसोल बढ़ता है। और रिसर्च में पाया गया है जब भी आप उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हो, उसका कोर्टिसोल लेवल बढ़ाते हो, सो इवेंचुअली शी विल फॉल इन मोर इन लव विद यू। तो एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में जब वो लड़की कोर्टिसोल लेवल उस लड़की के हाई होते हैं, वो लड़की स्ट्रेस फील कर रही होती है, उसी सेम सिचुएशन में जब आप भी स्ट्रेस फील कर रहे होते हो एज़ कम्पेयर टू अदर मैन जो बहुत काम होते हैं, बहुत चिल पील होते हैं, जब एक ही सिचुएशन में दोनों जने स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है इवेंचुअली शी स्टार्ट्स लाइकिंग यू मोर, क्योंकि आप दोनों की एक सिमिलरिटी स्टैब्लिश होती है, आप दोनों का एक कॉमन पॉइंट हिट होता है। तो अब अर्श भाई, अब मैं उसे स्ट्रेस में कैसे लाऊं? तो आप इसको कैसे करें? आप उसे ले जा सकते हैं एक हॉरर मूवी के अंदर, जहां आप दोनों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होगा। उसे हॉरर पार्क ले जा सकते हैं, अंधेरी जगह पे ले जा सकते हैं, उसे गो कार्टिंग पे ले जा सकते हैं, एक नाइट राइड पे ले जा सकते हैं, उसको एक थीम पार्क में ले जा सकते हैं, उसे एक रोलर कोस्टर राइड, एक बिग व्हील, झूले झुला सकते हैं, जिसमें उसका एक स्ट्रेस लेवल हार्मोन बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा उसका। तो जब एक ही सिचुएशन में आप दोनों के स्ट्रेस लेवल हार्मोन इंक्रीज़ होंगे, आप दोनों का कोर्टिसोल एक ही पॉइंट पे इंक्रीज़ होगा, तो इवेंचुअली क्या होगा, वो लड़की आपको और ज़्यादा की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगेगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है। उसे ले जाओ किसी अंधेरी जगह में, किसी डरावनी मूवी में, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में, जहाँ पे उसका स्ट्रेस हार्मोन बढ़े, दे दो उसे थोड़ा सा स्ट्रेस। बाकी हार्मोन्स बेकार हैं अगर आप ये थर्ड वाला स्किप कर देते हो। तो अगला हार्मोन हम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगला जो हार्मोन है वो मिथ बस्ट करता है अट्रैक्शन के बारे में, फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। तो बहुत लड़कों को लगता है जो लड़कियां परसीव करती हैं अट्रैक्शन के लिए वो फिजिकल अपीयरेंस होती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा लड़कियां प्रीफर कर कम्स डाउन टू सिंगल पॉइंट, दैट इज सेल्फ केयर। एक नोटिसेबल सेल्फ केयर रूटीन होना जरूरी है आपका एक गुड पोस्चर, एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर पर्सन, एक हेल्दी वेट होना चाहिए आपका, फिटेड क्लोथ्स आपको वेयर करने हैं, और नोटिसेबल ग्रूमिंग आपको करनी है अपनी। आपने अपना प्रॉपर हेयर कट लेना है, अपनी बियर्ड ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना है, फेस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको हेयर कट्स करवानी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है टुवर्ड्स अदर पर्सन। आपका एक गुड पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है, एक स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए। आपका जो आई कॉन्टैक्ट है अदर जेंडर्स के प्रति वो बहुत शार्प होना चाहिए, बहुत मस्कुलिन वे में होना चाहिए। लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि लड़कियाँ क्या परसीव करती है अट्रैक्टिवनेस के मामले में। एक प्रॉपर हेयर कट के साथ साथ आपको अपनी स्किन केयर का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना, नेल्स, शूज़,
आपको एक नीट एंड क्लीन टाइडी कपड़े पहनने हैं, नीट एंड क्लीन शूज़ पहनने हैं, क्योंकि सबसे पहले लड़की की नज़र जाती है एक लड़के के शूज़ पे, वो बहुत चीज़ें बयां करता है लड़के की, उस लड़की की आंखों के अंदर। नंबर 4, स्पाइक हर सेरोटोनिन। बाकी हार्मोन्स बेकार हैं, अगर आप इस वाले को लूज़ कर देते हो तो आपको इस हार्मोन को सबसे ज़्यादा स्पाइक करना है, उसको सबसे ज़्यादा पुश करना है। जितना ज़्यादा आप इसे पुश करोगे उतना ज़्यादा लड़की आपके पास रहने के लिए उतावली होगी और वो चाहेगी मैं 24 घंटे इस लड़के के साथ रहूँ, इस लड़की की गोद में बैठी रहूँ। तो अब आप पूछोगे अरस भाई मैं इसको स्पाइक कैसे करूँ? तो आप एक MIT के द्वारा स्टडी हुई थी, उसमें बताया गया जितना ज़्यादा आप एक लड़की क्लोज रहोगे, जैसे वो आपसे एक घर दूर रहती है, तो आप उससे जितना ज़्यादा पास रहोगे उतना ज़्यादा उसका सेरोटोनिन स्पाइक होगा और वो चांसेस है दैट यू विल बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ हर विद इन फ्यू वीक्स और फ्यू डेज। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास आएगी, जितना ज़्यादा आपसे क्लोज रहेगी, उतना अच्छा उसका इमोशनल कनेक्शन बनेगा और उसको उतना ज़्यादा उसका सेरोटोनिन आपको देखते ही रिलीज़ होगा। सो दैट्स द की माई गाइस, ये आपका की है। जितने ज़्यादा आप उसके पास होगे उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल इंटरेक्शन उससे बिल्ड होगी, उतना ज़्यादा उसका सेरोटोनिन रिलीज़ होगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है आप 24 घंटे उसके पास ही चिपके खड़े हुए क्रीप की तरह उसके आगे पीछे ही घूम रहे। तो आप जब भी उसके पास जाओ आपको अच्छी बात करनी है। अगर आपकी एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उसके पास ना जाओ, जस्ट इग्नोर हर, अपने काम पे ध्यान दो। इस टिप को आप एज अ यूज़ करो अपने बेनिफिट्स के लिए, ना कि अपनी क्रीपीनेस बढ़ाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप उसके पास रहोगे उतनी आपकी अट्रैक्शन बिल्ड होगी उसके साथ। तो अब आप इसे कैसे करोगे? जैसे वो जिम जाती है तो उसकी सेम जिम में मेंबरशिप ले लो, उसके आसपास भटकते रहो, क्लास के बाद कुछ खाना खाने जा रही तो उसकी ज़्यादा क्लोज नहीं, उसके आसपास बैठो जिससे वो आपको नोटिस में आए और उसका आपको देखते ही हाँ ऐसा लगेगा हमारा कुछ बॉन्ड है, उसका फिर सेरोटोनिन स्पाइक हो। तो फाइनली जब आपको पता है उसके बारे में कुछ चीज़ जो आप दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन चीज़ है आप दोनों के बीच में, तो आप उस कॉमन चीज़ का यूज़ करो उस लड़की से बात करने के लिए, एक स्मॉल कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए, जिससे एट द एंड आपकी उस लड़की से फ्रेंडशिप हो जाएगी और उसका सेरोटोनिन डेली स्पाइक हुआ करेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, कोई हॉबी होगी, कोई टीवी शो होगा, कोई वेब सीरीज़ होगी, कोई जिम, कोई पार्क, कोई घूमने की डेस्टिनेशन होगी। तो ऐसे बाकी अदर टॉपिक्स को कॉन्वर्सेशन के बीच में लाओ जिससे आप एक अच्छी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाओ। ये फ्रीक्वेंट स्मॉल कॉमन इंटरेक्शन आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बना देगी, ना कि आप महीने में उससे एक बार बात कर रहे हो, वो ज़्यादा वियर्ड लगेगा, ना कि ये। नंबर 5, इंसल्ट हर टू मेक मोर डोपामिन इन हर। ईजिएस्ट मेथड क्या है एक डोपामिन को हिट करने का एक लड़की के अंदर? बाय टीजिंग हर और फ्लर्टिंगली इंसल्टिंग हर। अगर आप इसको मेरी टिप्स के द्वारा नहीं इम्प्लीमेंट करोगे तो आप चूते कहलाए जाओगे, वो आपको चूते समझेगी और आपको किक कर देगी अपने फ्रेंड ग्रुप से। सो ये बहुत ज़रूरी है आप मेरी दी हुई टिप्स ही यूज़ करो। पहले तो आप उसकी इंसल्ट कर देते हो, फॉरवर्ड विद अ पॉजिटिव मैसेज टुवर्ड्स हर। जैसे आपने पहले उसको मजाक बनाया, यार तू कितनी मोटी है, पर लेकिन हाँ ये मोटापा तेरे ऊपर सूट करता है, यार कितनी गंदी ड्रेस है लेकिन ये ड्रेस तेरे ऊपर अच्छी लग रही है। तो ऐसे उसे प्लेफुली टीज करो, उसका मजाक उड़ाओ, जिससे उसका एट द एंड लास्ट में पॉजिटिव मैसेज के द्वारा उसका डोपामिन हिट होगा। पहले उसकी सेल्फ स्टीम नीचे कर दिया आपने, फिर अचानक उसकी सेल्फ स्टीम ऊपर हाई कर दोगे, तो इस तरह से उसका डोपामिन रिलीज होगा। तो जो भी मैंने आपको साइंटिफिक पॉइंट्स बताए, जो भी मैंने आपको हार्मोन रिलीजिंग बताई, वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिए। अब आपने 5 पॉइंट मास्टर कर लिए। अब आपको कोई नहीं रोक सकता एक लड़की को आपके प्यार में एक अच्छी बॉन्डिंग बनने से, एक लवेबल बॉन्ड बनने से। तो यहाँ मैंने आराम से बहुत ईजिली प्यार को ब्रेक कर दिया साइंस के अंदर, और साइंस से मैंने ब्रेक कर दिया केमिकल्स के अंदर, हॉर्मोन्स के अंदर, जिन्हें आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो उस लड़की को अपने प्यार में डालने के लिए। तो यहाँ तक तो मैंने आपको प्यार का सिखा दिया, वो ऐसे आपके प्यार में पड़ जाएगी, वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करने लगी। तो अगर आपको उसे ऑब्सेस्ड करना है तो ये 6th हार्मोन आपके बहुत काम आने वाला है, मेक हर प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। तो ये कैसे होगा? डोंट बी अ नाइस गाय बट बी अ जेन्युइनली नाइस पर्सन टुवर्ड्स हर। अगर आप इस लाइन का डिफरेंशिएशन समझ जाते हो तो भाई यू आर इन द गेम। अगर आप नहीं समझे तो आई गॉट यू। तो अगर आप उसका ऑक्सीटोसिन सही वे में रिलीज करवाते हो तो गारंटी है आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगी, क्योंकि साइंस से प्रूवन है, रिसर्च ने शो किया है, व्हेन वुमेन रिलीज मोर ऑक्सीटोसिन विद यू, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगी कि वो पूरे जीवन आपके साथ व्यतीत करे, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाएगी अगर वो आपके साथ रहते हुए ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। तो अगर मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स दूँ जिससे आप इजीली किसी भी लड़की का ऑक्सीटोसिन रिलीज करवा सकते हो, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में देता हूँ मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स। फर्स्ट, आई कॉन्टैक्ट एंड अ जेन्युइन स्माइल ऑन योर फेस। उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, ट्रायंगल मेथड यूज़ करो। पहले उसकी लेफ्ट आइज में देखो, उसके होठ पे देखो, फिर उसकी राइट आइज पे देखो, फिर ऐसे 2-3 बार करना है, फिर दूसरी तरफ मुँह कर लेना, फिर इस तरफ मुँह कर लेना,
ऊपर मुँह कर लेना, लेकिन आपको नीचे की तरफ नहीं देखना है। और एक जेन्युइन स्माइल आपके चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए, जिससे वो आपको जब भी देखे शी विल बी थिंकिंग यार ये कितना पॉजिटिव है, ये इसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। सेकंड पॉइंट, सरप्राइज हर विद एनीथिंग शी लव्स। उसे कुछ भी ऐसी चीज़ सरप्राइज कर दो जो उसे पसंद, जैसे कॉफ़ी होगी, कोई अच्छा उसका पसंदीदा टॉप हो गया, उसे मूवी की टिकट्स गिफ्ट कर दी, उसको कुछ मोमोज़ पसंद है तो मोमोज़ खिलाने लेगी, उसके लिए मोमोज़ पैक करवा के लेगी, टिक्की पैक करवा के लेगी। कुछ भी चीज़ A to Z जो उसे पसंद है उसे सरप्राइज़ कर दो उस चीज़ से, जस्ट उसे जाके दे दो और आपका काम फिट है भाई। वो 24 घंटे आप ही उसके ख्यालों में घूमोगे जब भी वो उस चीज़ को देखेगी। जैसे मैंने एक लड़की को गिफ्ट किया था, एक ऑक्टोपस, उल्टा सीधा होता है वो, एक इधर होगा एक उधर होगा, उसका कुछ लॉजिक तो है नहीं, बट फिर मैंने दिया, वो लड़की पूरी खुश। ऐसे ही मैंने एक लड़की को टी शर्ट गिफ्ट की थी, वो जब भी उस टी शर्ट को पहनती है शी लव्स दैट। थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट्स मैं किसी को नहीं बताता, ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक आए हो। तो थर्ड पॉइंट आता है मैच हर वाइब। आप जब भी उसके साथ हो उसकी एनर्जीज़ को मैच करो, उसकी वाइब को मैच करो। जैसे वो दुखी है तो आप भी दुखी हो जाए, यार यार कोई बात नहीं यार, छोड़ के चला गया माँ की चूत, और कोई आएगा। अगर वो जो खुश है तो उसके साथ और खुश हो जाओ, चीज़ें भाग फेंकनी शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो, सब तोड़ फोड़ कर दो, यार भाई का बर्थडे है ये कर दो वो कर दो। तो भाई उसकी खुशी में खुश रहो, उसके दुखी में दुख रहो। मैच हर वाइब एंड शी स्टार्ट फॉलिंग इन लव विद यू। वो सोचेगी यार कितना हम दोनों कितने सिमिलर हैं। नंबर फोर्थ इज रिस्पेक्ट अदर्स। जब भी आप उस लड़की के साथ हो या जब भी आप लड़की के साथ नहीं हो, आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। एक आपकी क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी, इससे आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कर पाओगे। और जब भी उसके साथ होगे आपका नेचुरली जेनुअनली खुद ऐसे हो जाओ कि आप दूसरों को इज्जत दोगे। जैसे अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, जैसे कोई भी एल्डर आ गया, आपने सीट छोड़ दी उसके लिए, कुछ भी किसी छोटे इंसान को जो झाड़ू पोछा करता है उसे रिस्पेक्ट से बुलाया, वेटर को रिस्पेक्ट से बुलाया, हाँ जी भैया इधर आओ, तो देखिए यार कितना जेन्युइन पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, इसमें कोई ईगो नहीं है। और वो देखिए कितना मैच्योर है। तो इवेंचुअली क्या होगा, वो आपको एज ए सुपीरियर पर्सन अपीयर हो गया, आप उसके लिए, वो आपको रिस्पेक्ट करने लगी, आपके प्यार में आ जाएगी एंड शी विल स्टार्ट थिंकिंग ये मेरे अबव लेवल है। नंबर फिफ्थ, लव एवरीवन। सबको प्यार से ट्रीट करो, सबको पॉजिटिव मैनर में ट्रीट करो, सबको अच्छे से बात करो, अच्छी बात करो, बेकार बात मत करो। तो वो देखेगी यार ये कितना पॉजिटिव है, वो आपके चारों तरफ रहना शुरू करेगी, क्योंकि सबको प्यार करता है, बच्चों को बड़ों को सबसे इज्जत से बात करता है, हाँ जी नमस्ते राम राम सत श्री अकाल अल्लाह अकबर। तो देखिएगी कि हाँ ये सबको अच्छे से ट्रीट करता है, प्यार से रहता है, और अच्छी बात करोगे, अच्छी वाइब रखोगे, कोई क्रीपीनेस नहीं दिखाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो यहीं तक थी, अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड दिस कमेंट चैनल करके जाना, करके डेली वीडियोज आती है, सब्सक्राइब करके जाना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।